हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं समानता प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो संधारित्र में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, एक बार सभी लोग जो लगाकर आज के सेशन को सभी लोग को शेयर कर देना, ताकि वो भी इस सेशन में होने वाले डेरिवेशन और थ्योरी को आसानी से समझ पाएं। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, समानता प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, समानता प्लेट संधारित्र ले लेते हैं। क्या लेते हैं सर? समानता प्लेट संधारित्र। ये धातु की दो प्लेटें होती हैं, इनमें हमने पिछले सेशन में बताया था कि समानता प्लेट संधारित्र क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। समानता प्लेट संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें धातु की दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर रखी होती हैं, जो कि समान आकार और समान क्षेत्रफल वाली होती हैं। तो ठीक है, क्या कहा था कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब धातु की दो प्लेटें ले ली हमने। क्या ले ली सर? धातु की दो प्लेटें, और उन पर क्रमशः प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश रख दिया। ठीक है, अब इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसा होगा, बराबर दोनों का। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया दोनों का, ए। ठीक है, इसके बीच में हमने क्या भर दिया, परावैद्युत पदार्थ। क्या भर दिया? परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ कुछ भी भर दिया, के का। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ हमने भर दिया। परावैद्युत पदार्थ की जो दूरी है वो कितनी है, टी, और आपकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है डी। ठीक है, इसके बीच हमने एक कैसा भर दिया, परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भर दिया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि इसमें जो हम लोगों ने लिट किया है वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे पहले देखिए ध्यान से, क्या लिखेंगे, देखो पहले ध्यान से सुन लो। क्या लिखेंगे, माना धातु की दो प्लेटें हैं। ठीक है, माना धातु की दो प्लेटें हैं जिन पर आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। ठीक है, और दोनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ए है। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल ए है और एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हुई हैं। कितनी दूरी पर रखी हैं, डी दूरी पर, एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हुई हैं। उसके बीच में परावैद्युत पदार्थ के वाला कोई एक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है आंशिक रूप से। ठीक है, और आंशिक रूप से जो भरा हुआ पदार्थ है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, टी है। कितने में भरा हुआ है, टी में। ठीक है, तो हम लोग को क्या लिखना है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या लिखना है, माना धातु की दो प्लेटें हैं, धातु की दो प्लेटें हैं जिस पर आवेश क्रमशः कितना है, प्लस क्यू आवेश है एक पर, दूसरा पर है माइनस क्यू आवेश। क्रमशः प्लस क्यू माइनस क्यू है। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल कितना है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए है। ठीक है, अब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है आपकी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है डी। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है डी। ठीक है, और इसमें क्या भरा हुआ है, बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में क्या लिखेंगे, दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक के वाला कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ है। कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ है। आंशिक रूप से भरा हुआ है। ठीक है, और जो परावैद्युत पदार्थ के बीच की दूरी है वो कितनी है, टी है। ठीक है, माध्यम की दूरी कितनी है, टी है। और बीच में कहाँ तक भरा हुआ है, टी तक भरा हुआ है।
टी तक भरा हुआ है। कौन? परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो बच्चे तो सब नोट कीजिए। और फिर इसमें हम लोग देखते हैं, निकालेंगे क्या? हवा में। अगर हवा देखें इसमें कि हवा का माध्यम कितना है, क्या सर हवा का माध्यम देखें तो हवा का माध्यम कितना है? एक तो देखो यहाँ पर क्या है, हवा का माध्यम है। क्या है सर? हवा का माध्यम है। ठीक है, हवा का माध्यम यहाँ तक है, तो ये डी दूरी है पूरी। दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? डी है। और बीच में परावैद्युत पदार्थ टी, मतलब के वाला कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसकी कितना है? टी तक भरा हुआ है। ठीक है, तो डी और माइनस टी कर देंगे तो ये वाला हमारा मतलब जो बगल बगल में खाली खाली स्थान है, हवा वाला माध्यम है, वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हवा वाला माध्यम क्या हो जाएगा? डी माइनस टी। और माध्यम कितना? और माध्यम में भरा हुआ पदार्थ कितना है? जो माध्यम है जो क्या हुआ? माध्यम मीडियम में जो के परावैद्युतम पदार्थ वाला भरा हुआ है, तो के क्या है इसमें? परावैद्युतम पदार्थ। तो इसके बीच की जो चौड़ाई है वो कितनी है? टी है। टी तक भरा हुआ है। ठीक है सर, टी तक भरा हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले हवा में वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। किस में निकालेंगे सर? हवा में वैद्युत क्षेत्र। जब हवा में हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो हवा में वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोगों ने समानता प्लेट संधारित्र में देखा था। जो हवा में फॉर्मूला होता है वो Q/ε0 A होता है। कितना होता है? Q/ε0 A होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर? वैद्युत क्षेत्र। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या? विभवांतर। अब निकालेंगे हम विभवांतर। क्या निकालेंगे सर? विभवांतर। वो भी किस में? एयर में, मतलब हवा वाले माध्यम में। ठीक है, जिसमें हवा है उस वाले माध्यम में हम लोग क्या निकालेंगे? पहले विभवांतर। तो वी एयर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो वी बराबर क्या होता है? ई इंटू डी। यही होता है फॉर्मूला। वी बराबर होता है ई इंटू डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ई क्या है? ई हवा वाला क्षेत्र क्या है? Q/ε0 A। ठीक है, पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ पूरा। तो वी एयर बराबर हो जाएगा ई एयर इंटू क्या हो जाएगा? ई एयर इंटू डी माइनस टी। हवा वाला माध्यम कितना है? हवा में जो दूरी है वो कितनी है आपकी? डी माइनस टी। ठीक है, तो हवा में दूरी हमने लिख दी ई इंटू डी। डी यहाँ पर क्या थी? दूरी। ई क्या थी? वैद्युत क्षेत्र। और वी क्या है? विभवांतर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे लोगों का आ जाएगा वी एयर बराबर आ जाएगा ई एयर में कितना है? Q/ε0 A। ठीक है, Q/ε0 A इंटू डी माइनस टी। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या? ये तो हमने भाई किस में देख ली? इसमें हमने क्या देख लिया कि आपका हवा के माध्यम में विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र देख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका जहाँ पर माध्यम है, जहाँ पर माध्यम टी है, के परावैद्युतांक पदार्थ है, वहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? पहले वैद्युत क्षेत्र देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र ई मीडियम बराबर क्या हो जाएगा? ई मीडियम बराबर हो जाएगा आपका क्या? Q/ε0 के ए। अब के ए यहाँ पर क्या है? के है जो वो माध्यम है। ठीक है, क्या है सर? के जो माध्यम का परावैद्युतांक पदार्थ है वो क्या है? के है। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया? Q/ε0 के ए। ठीक है, अब इतने के बाद हम लोग करेंगे क्या? इतने के बाद हमने देखो जैसा कि समानता प्लेट संधारित्र में हमने बताया था कि जो आपका ई मीडियम वाला होगा, माध्यम में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा? ई मीडियम बराबर Q/ε0 के ए। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग देखेंगे आगे क्या? अब निकालेंगे विभवांतर। किसमें? मीडियम में। अब विभवांतर निकालेंगे हम किसमें? मीडियम में। MED का मतलब होता है मीडियम। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, ये मीडियम लिखा है और ए लिखा है एयर। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो वी मीडियम बराबर क्या हो जाएगा? वी मीडियम बराबर जहाँ जैसा कि सूत्र यहाँ पर है, क्योंकि कितना है? वी बराबर ई इंटू डी। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र इंटू उनके बीच की दूरी। ठीक है, उनकी दूरी। तो अब हम लोग क्या माध्यम का निकालें? तो माध्यम की दूरी कितनी है आपके पास? टी है। ठीक है, ई कितना है यहाँ पर? ई कितना है बताइए? ई यहाँ पर है क्या हो गया? ई हो गया आपका ए वाला। ठीक है, कितना है? Q बाई, पहले इसको लिख लेते हैं, ई मीडियम इंटू और आई क्या है? टी। ठीक है, टी है। इनके बीच की दूरी कितनी है सर? टी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या?
अब हम लोग देखते हैं वी मीडियम देख रहे हैं, तो वी मीडियम हम लोग निकालते हैं क्या निकलता है। ठीक है, तो ई मीडियम मतलब विद्युत क्षेत्र मीडियम है, उसमें रखेंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए रख दिया हमने यहाँ पर, और के लगा दिया कि यहाँ पर क्या है, परावैद्युता में पदार्थ का जो है के आंशिक रूप से भरा हुआ है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इनटू में क्या लगा दिया, टी। ठीक है, इसको मान लिया हम लोग क्या, समीकरण नंबर 2। क्या मान लिए सर, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, जब हम इसमें क्या निकालेंगे भाई, इसमें हम लोग निकालेंगे विभव। क्या निकालेंगे सर, कुल विभव निकालेंगे। इतना नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, थे हमने वी एयर निकाल लिया था, मतलब विभवांतर निकाल लिया था एयर में, और हम लोगों ने क्या कर लिया था, दूसरे में भी क्या विभवांतर निकाल लिया था मीडियम में। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालने चले थे, कुल विभव। क्या निकालना है सर हम लोगों को, कुल विभव। ठीक है, कुल विभव निकालें हम लोग, तो कुल विभव का सूत्र V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2। क्या होता है सर, V1 प्लस V2। ठीक है, तो V बराबर हम लोगों का आ जाएगा, पहले माध्यम वाला, पहले क्या था, हवा वाला। ठीक है, इसमें माध्यम क्या थी, हवा, और दूसरा क्या है, परावैद्युता पदार्थ के वाला। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई पहले हम लोग एयर वाली रखते हैं। ठीक है, V एयर वाला, तो V एयर वाला विभव हम निकालें, तो V एयर वाला कितना आया था, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। V एयर वाला आया था क्यू डी माइनस टी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए, यही था। चेक कर लेना आप लोग, वीडियो को फिर से देख लेना वहाँ पर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में क्यू टी माइनस क्यू टी बाई ए के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ हम लोगों को कॉमन लेने लायक है, क्या क्या हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो V बराबर हम लोग यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। देखो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए इसमें भी है, और Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं सर, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, डी माइनस टी बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, डी माइनस टी। ठीक है, डी माइनस टी हो गया एक जगह। अब दूसरे वाले में देखें, दूसरे वाले में क्या होगा, यहाँ पर ए वाला तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टी बाई के। ठीक है, तो प्लस में टी बाई के, क्या हो जाएगा, टी बाई के। ठीक है, तो हम लोगों का यह क्या आ गया, कुल विभव। ठीक है, अब हम लोगों को इसकी क्या चाहिए था भैया, क्या चाहिए थी, धारिता। क्या चाहिए थी सर, धारिता। तो धारिता का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। धारिता का जो फॉर्मूला आता है वो आता है C बराबर क्यू बाई वी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का विभव कितना आया, कुल विभव ए आया था। ठीक है, तो हम लोग Q बटे में क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे में है तो D माइनस टी और प्लस में टी बाई के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर कि टी माइनस के टी अपॉन में के लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू से क्यू हो जाएगा कैंसिल। क्या हो जाएगा सर, क्यू से क्यू कैंसिल। तो फाइनल जो आपका क्या है, धारिता आई जो आपकी, वो कितनी आ गई, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन में के, जो कि आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो बच्चों नोट कर लीजिए जल्दी से। तो बच्चों आज का जो सेशन है हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।